असम के कार्बी आंगलोंग जिले में हाल ही में जो हिंसा हुई है उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि इस पूरे संघर्ष के पीछे की असल कहानी क्या है और आखिर ये लड़ाई किस बात को लेकर है। तो सवाल यही है कि कार्बी आंगलोंग में ये लड़ाई असल में है किस बात की। क्या ये सिर्फ जमीन का एक छोटा मोटा विवाद है या इसके पीछे कुछ गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण भी छिपे हैं। तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे कि हिंसा की चिंगारी कैसे भड़की, फिर उस जमीन के बारे में जानेंगे जो विवाद की जड़ है। इसके बाद वहां के कानूनी नियमों, दोनों समुदायों की कहानी, हाल के टकराव और आखिर में कुछ बड़े और अनसुलझे सवालों पर भी नजर डालेंगे। तो ये जो पूरा संघर्ष है वो हो रहा है असम के सबसे बड़े जिलों में से एक कार्बी आंगलोंग में। यहाँ पर ना मुख्य रूप से दो समूह आमने सामने हैं। एक तरफ हैं आदिवासी समुदाय जो इस जमीन को सदियों से अपना घर मानते हैं, और दूसरी तरफ हैं वो लोग जिन्हें बाहरी कहा जा रहा है। इस पूरे विवाद की जड़ में है जमीन। आदिवासी समुदायों का यह आरोप है कि गैर आदिवासी समूह उनकी उन जमीनों पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर रहे हैं जिन्हें हमारे संविधान के तहत खास सुरक्षा मिली हुई है। अच्छा, तो ये वीजीआर और पीजीआर जमीनें हैं क्या? बहुत आसान भाषा में समझिए, ये गांव के साझा चरागाह हैं। वीजीआर यानी विलेज ग्रेजिंग रिजर्व गांव के लोगों के मवेशियों के चरने के लिए हैं, और पीजीआर यानी प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व पेशेवर चरवाहों के लिए तय की गई जगह है। और यही जमीनें आज इस बड़े संघर्ष का सेंटर बन गई हैं। पर रुकिए, ये मामला सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का नहीं है। इसे समझने के लिए हमें उस कानूनी ढांचे को भी देखना होगा जो इस पूरे इलाके को कंट्रोल करता है। और यहीं पर संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल का रोल सामने आता है। देखिए, संविधान की 6ठी अनुसूची आसान भाषा में कहें तो ये आदिवासी इलाकों को अपना शासन खुद चलाने का अधिकार देती है। इसके तहत बनी ऑटोनॉमस काउंसिल अपनी जमीन, अपने जंगल और अपनी संस्कृति से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। और सबसे जरूरी बात, इस कानून के हिसाब से इन सुरक्षित इलाकों में कोई भी गैर आदिवासी जमीन का मालिक नहीं बन सकता। चलिए, अब कानूनों जमीनों की बात तो हो गई। अब मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से, यानी उन दो समुदायों से जिनके बीच ये टकराव चल रहा है। अब इस संघर्ष में जाहिर है दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। एक तरफ है कार्बी समुदाय जो कह रहा है कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों और अपनी जमीन को अवैध कब्जे से बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। तो दूसरी तरफ है नोनिया समुदाय जो कहता है कि पीढ़ियों से असम में रहने के बावजूद वो आज भी भूमिहीन है और अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। तो कार्बी कौन है? ये इस जिले का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। इनकी संस्कृति, इनकी पहचान, सब कुछ जमीन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये प्रकृति की पूजा करते हैं और बांस इनके लिए बहुत पवित्र माना जाता है। ये लोग लोंगरी अरनाम नाम के अपने एक क्षेत्रीय देवता की भी पूजा करते हैं जो उनके जमीन से जुड़ाव का ही एक प्रतीक है। और दूसरी तरफ है नोनिया समुदाय। इनका इतिहास थोड़ा अलग है। ये हमें ले जाता है अंग्रेजों के जमाने में, जब इन्हें उत्तर प्रदेश और बिहार से चाय बागानों में काम करने के लिए मजदूर बनाकर लाया गया था। आज कई पीढ़ियों के बाद भी इनकी पहचान एक बड़ा सवाल बनी हुई है और इन पर आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप लगते हैं। तो सवाल यह है कि ये तनाव तो सालों से था, लेकिन अभी अचानक ऐसा क्या हो गया कि बात हिंसा तक पहुंच गई। चलिए अब उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस आग में घी का काम किया। तो हुआ ये कि इसी साल फरवरी में कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल ने एक नोटिस जारी किया जिसमें वीजीआर और पीजीआर जमीनों पर बसे लोगों को जगह खाली करने को कहा गया। इस नोटिस के जवाब में एक नोनिया संगठन ने सीधा राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंप दिया। बस यहीं से दोनों समुदायों के बीच तनाव बहुत तेजी से बढ़ा और हिंसा भड़क उठी। फिलहाल गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, लेकिन जमीन पर तनाव अभी भी बना हुआ है। और जानते हैं, उस ज्ञापन में सिर्फ जमीन की बात नहीं थी। नोनिया समुदाय ने अपनी पहचान और भाषा से जुड़ी मांगें भी रखी थीं। उन्होंने मांग की कि भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, एक नोनिया डेवलपमेंट काउंसिल बनाई जाए और उनकी भूमिहीनता की समस्या का हल निकाला जाए। ये पूरी कहानी, ये पूरा संघर्ष हमें कुछ बहुत बड़े और अनसुलझे सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये सवाल सिर्फ कार्बी आंगलों के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के भविष्य के लिए बहुत अहम है। पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या संविधान की 6ठी अनुसूची, जिसे आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए ही बनाया गया था, वो आज जमीन पर अपना काम ठीक से कर पा रही है? क्या वो सच में आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा कर पा रही है? और एक बात और सोचने वाली है, ये कोई नई समस्या तो है नहीं।
तो फिर इतने सालों से सरकारें, चाहे वो राज्य की हों या केंद्र की, इसका कोई पक्का, कोई लॉन्ग टर्म हल क्यों नहीं निकाल पाई हैं? क्या ये इच्छा शक्ति की कमी है या समस्या ही इतनी जटिल है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आगे कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जो कार्बी आंगलोंग में रहने वाले सभी समुदायों के हकों का, उनके इतिहास का और उनकी उम्मीदों का सम्मान करते हुए एक स्थायी शांति लेकर आए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।